नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हम सब हर दिन न जाने कितने ऐप्स यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि एक सिंपल से आइडिया से लेकर आपके फोन की स्क्रीन पर एक आइकॉन बनने तक का सफर कितना मुश्किल होता है। ये सफर एक गॉन्टलेट जैसा है, यानी चुनौतियों से भरा एक रास्ता जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान होता है। तो चलिए इस सफर को आसान भाषा में समझते हैं। रेडी हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके उन सारे ट्रायल्स को समझेंगे जो हर सक्सेसफुल ऐप को पार करने पड़ते हैं। ऐप की सक्सेस का मतलब क्या है, वहां से शुरू करके यूजर्स को हमेशा के लिए अपने साथ जोड़े रखने तक। फोकस बना हुआ है ना? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जीत का मतलब क्या है? हमें यह समझना होगा कि सक्सेस को नापते कैसे हैं, और इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। अब स्क्रीन पर एक सवाल देखिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन डाउनलोड्स या 100,000 डेली यूजर्स? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। इसका जवाब ही इस पूरे सफर का आखिरी गोल डिसाइड करता है। आप क्या सोचते हो? तो आइए इसका जवाब देखते हैं। क्रूशियल पॉइंट ये है, सक्सेस डाउनलोड से नहीं एंगेजमेंट से मापी जाती है। मतलब कितने लोग ऐप को एक्चुअली यूज कर रहे हैं, बस इंस्टॉल करके भूल नहीं गए। और इस मेट्रिक को कहते हैं एक्टिव यूजर्स। समझ आया? अच्छा, तो इस एंगेजमेंट को ट्रैक कैसे करते हैं? इसके 3 मेन तरीके हैं: डेली, वीकली या मंथली एक्टिव यूजर्स। इन्हें शॉर्ट में DAU, WAU और MAU कहते हैं। ये मैट्रिक्स एकदम क्लियर पिक्चर देते हैं कि ऐप की हेल्थ कैसी है। और अब ये नंबर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है DAU/MAU रेशियो। अगर ये रेशियो 20% से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका ऐप यूजर्स को रोक पा रहा है, वो बार बार लौट कर आ रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्रोडक्ट लंबा चलेगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? चलिए अब आते हैं हमारे पहले ट्रायल पर। यहाँ हम देखेंगे कि क्वालिटी को शुरू से ही ऐप का हिस्सा कैसे बनाया जाता है, ना कि उसे आखिरी में अलग से जोड़ा जाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ऐप एकदम मक्खन जैसा चले, इसके लिए डेवलपर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स यूज करते हैं। चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर वेब एप्लीकेशन है तो सेलेनियम यूज होता है, और मोबाइल ऐप्स के लिए एपीएम। वेब एप्लीकेशंस के लिए सेलेनियम इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये अलग अलग ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर आराम से काम करता है। इससे डेवलपर्स का काम काफी आसान हो जाता है। और जो चीज एपियम को खास बनाती है वो ये है कि ये सेलेनियम जैसी ही पावर सीधे मोबाइल ऐप्स पर ले आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, एक ही स्क्रिप्ट से एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर टेस्टिंग हो जाती है। टाइम बच गया ना? एक ऐप आराम से चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अगर वो एक सबसे जरूरी ट्रायल में फेल हो जाए तो सब कुछ बेकार है। और वो ट्रायल है दोस्तों, सिक्योरिटी का। यहाँ ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस कोड से लगाइए। 91 मिलियन यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेच दिया गया। सोचो जरा, एक छोटी सी सिक्योरिटी ब्रीच यूजर्स का ट्रस्ट हमेशा के लिए तोड़ सकती है और ऐप की रेपुटेशन बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे डिजास्टर्स से बचा कैसे जाए? इसके लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो हैकर्स की तरह सोचते हैं और उनसे पहले ही कमजोरियों को ढूंढकर ठीक कर देते हैं। और ये हैं कुछ सबसे कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक सिक्योरिटी गलतियां जो अक्सर ऐप्स में मिलती हैं। जैसे आपका पासवर्ड बिना एन्क्रिप्शन के भेज देना, या 1 2 3 4 5 जैसे कमज़ोर पासवर्ड अलाउ करना। ये सब आपके डेटा को बड़े रिस्क में डाल सकता है। क्लियर है ना ये? ओके, तो ऐप बन गया, सिक्योर भी हो गया। अब उसे आखिरी जजेस के सामने पेश करना है, और ये जजेस हैं एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स। और ये रिव्यू प्रोसेस कितना स्ट्रिक्ट है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। लगभग 40% iOS ऐप सबमिशंस या तो रिजेक्ट हो जाती हैं या डिले, और अक्सर ऐसी गलतियों की वजह से जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। शॉकिंग है ना? इसलिए इस रिजेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक चेकलिस्ट फॉलो करना।
छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी लाइव है या नहीं, अप्रूवल प्रोसेस के स्मूथ और फास्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक बार ऐप लाइव हो जाए तो वो आखिरी मैदान में उतरता है। यहाँ उसका सामना लाखों यूजर्स, हजारों अलग अलग डिवाइसेस और ऐसी अजीब कंडीशन से होता है जिनके बारे में डेवलपर्स ने शायद सोचा भी ना हो। असली दुनिया में जीरो क्रैश आना लगभग इम्पॉसिबल है। तो फिर एक स्टेबल और हेल्दी ऐप के लिए बेंचमार्क क्या है? डेवलपर्स गुड क्रैश रेट किसे मानते हैं? सोच रहे हो? देखिए, जो टॉप परफॉर्मिंग ऐप्स हैं उनका टारगेट बहुत हाई क्रैश फ्री रेट्स का होता है। गुड माना जाता है 99.7%। इसका मतलब है कि 1000 में से 997 से ज्यादा यूजर्स को कोई क्रैश नहीं मिलना चाहिए, और एक्सीलेंट तो 99.9% से भी ऊपर हैं। इस डेवलपर का एक्सपीरियंस बताता है कि कई बार क्रैशेस खराब कोड की वजह से नहीं, बल्कि मार्केट में मौजूद हजारों तरह के डिवाइसेस की वजह से होते हैं। इस केस में एक लो एंड टैबलेट जिसकी रैम बहुत कम थी, ऐप को क्रैश कर रहा था। तो इन सारी ट्रायल्स को पार करने के बाद इस ऐप गॉन्टलेट का आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सबक क्या है? अभी तक सब समझ आ रहा है ना? फाइनल पॉइंट के लिए रेडी हो? सबसे जरूरी बात यह है कि एक ऐप कभी फिनिश नहीं होता। इस गॉन्टलेट को एक बार पार करना काफी नहीं है। असली सक्सेस लॉन्च करने में नहीं, बल्कि क्वालिटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के जरिए यूजर्स की लॉयल्टी लगातार जीतने में है। ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है। तो इन सारे ट्रायल्स को समझने के बाद आखिरी सवाल ये है कि कोई भी क्रिएटर अपने यूजर्स का अटेंशन जीतने के लिए ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई कैसे जीत सकता है? इसका जवाब ही एक आइडिया को आइकॉन बनाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।